उस टाइम में काफ़ी मज़ो भी आया करतो कि हम सारा जना इकट्ठा और पैदल चल के पहाड़ों में से हम सिहोड़ गांव में पहुंचते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि हमारी प्रेयर भी, प्रार्थना भी निकल जाया करती और हम इतना लेट हो जाया करता था। सर्दियों काम खातर ते मेरे कनाबा की जरूरत को ना, बल्कि 2-5 जना 10 जना बेड़ा हो जाओ और उड़ा ही बता दे अगर बाई उड़ाणु है। और जब बस किस्सा ही सुनया करा कि जब दादाजी का लोग काम करवा आया करता तो बस अपने दोथी कंधे पर डाल कर और चाल बई तेरे के काम है। तो हम बच्चियों की शिक्षा पर विशेष बल देवा कि बच्ची अगर शिक्षित हो जाएगी तो 2 परिवारों को नाम रोशन करेगी। और मेरो तो मतलब मैं खेतड़ी के अंदर जाऊं तो कई तो रास्ता है, कहीं फोन के अंदर एक अपने लोकल भाषा में बोला करी कि भाई डंडी, एक डंडी भी कोनी है। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। राम राम जी, मोक्ष भोजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ जयपुर, और जयपुर आने के पीछे की बात रही है। मैं बताना चाहूंगी कि आपने जो झुंझुनू जिला है, झुंझुनू जिला का अंदर ही जो खेतड़ी तहसील है, खेतड़ी तहसील का प्रधान मेरा साथ में ही बाको नाम है मनीषा जी। तो मनीषा जी आज आप बातचीत करांगा। लगातार वह 2 बार प्रधान रह चुके हैं और राजनीति में वह बाको परिवार है वो जुड़े रियो है। तो जानांगा कि भाई राजनीति में के आके के कुछ करो है खेतड़ी के लिए। खेतड़ी के अंदर लगातार मैं 2 साल हूँ रिपोर्टिंग करने लग रही हूँ, तो बहुत सारी समस्या ही और के बाको निवारण है वो करवायो है। तो प्लीज वीडियो थे ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो ताकि खेतड़ी का हर एक इंसान तक पहुंचे जो मारो। हाँ जी मैम, राम राम। राम राम जी, खुश स्वागत है थारो झलको झुंझुनू। हाँ जी खुशबू जी, आपको भी राम राम और धन्यवाद झलको झुंझुनू का कि आपने हमारा आज राजस्थानी राजनीति में थे हमारो भी इंटरव्यू लियो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पहले तो थारे बारे में जानना चाहूंगी कि भाई थारो खेतड़ी तहसील के अंदर कठे थारो जन्म हुयो हो और भी के बाद में थारी पढ़ाई लिखाई है बकटे हो येड़ी है। खुशबू जी, खेतड़ी तहसील में रामकुमारपुरा मेरो गांव है और मेरी 10वीं तक की शिक्षा रामकुमारपुरा के पास में ही हमारे एक सिहोड़ ग्राम पंचायत है, वड़ा मेरी शिक्षा हुई। तो वहाँ हमारी ढाणी MLA की बोली जाए है वह हमारे दादाजी का टाइम से ही। और 8वीं तक की मैंने शिक्षा सिहोड़ गांव से प्राप्त करी। उसके बाद मैं 10वीं में माउंडा अपने निकट में ही पढ़े हैं जो सीकर जिले में आता है, उड़ा से मैं 10वीं की शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद में मैं 12वीं जयपुर से और कॉलेज में महारानी कॉलेज से प्राप्त करी और MA की शिक्षा मैं अपने सुबोध कॉलेज प्राप्त करी। और उसके बाद में LLB में राजस्थान विश्वविद्यालय से शिक्षा ली मैंने। और LLM मैं चुड़ेला से जो यूनिवर्सिटी है JJTU वहाँ से प्राप्त करी शिक्षा। तो मैम थे बताया कि भाई थारे गांव के पास में ही गांव हो सिहोड़, बठे थे पढ़ने जाता तो पैदल जाया करता या क्या जाया करता? हम पैदल जाया करता पहाड़ियों में से, और पैदल जाया करता 6-7 किलोमीटर। और आज मैं अपने आप को जड़े देखूं कि आज अपन बच्चा ने थोड़ी सी दूरी पे भी बस में भेजा करा, वो टाइम में थोड़ा संघर्ष होया करता और उस टाइम में काफ़ी मज़ो भी आया करता कि हम सारा जना इकट्ठा और पैदल चल के पहाड़ों में से हम सिहोड़ गांव में पहुंचते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि हमारी प्रेयर भी, प्रार्थना भी निकल जाया करती और हम इतना लेट हो जाया करता था सर्दियों के सीजन में। तो ऐसे काफ़ी आज के उसमें देखे तो बहुत रोमांचक सा लगता है। मैम शुरुआत आप बात करांगा कि भाई थारो राजनीति मान के पीछे के कारणों की आती है एंट्री? राजनीति में तो मेरा तो पहले तो कोई मंशा को नहीं ही राजनीति मान की, लेकिन पिछली बार वसुंधरा सरकार में बात आई शिक्षा की और बीजेपी सरकार थी। पापा जी 2013 में चुनाव हार गए थे, तो फिर बस मानस बनायो कि भाई कहाँ न कहाँ क्षेत्र का लोगों का काम वह एक खातर भाई प्रधान बनायो जाए तो अपन सरकार से जुड़े रहेंगा और लोगों की जो बेचारा हमेशा वोट करे हैं वन को कुछ भलो हो जाएगो, कुछ काम सरकार का माध्यम से करवा लेंगा। एक खातर मैं राजनीति में आई 2015 में और बात शिक्षा की थी, इसीलिए राजनीति में प्रवेश हुई।
शिक्षा की बात करी है थे, तो शिक्षा के अंदर थे क्या कुछ कर? शिक्षा में हमेशा जब भी स्कूल में कोई प्रोग्राम है तो हम बच्चियों की शिक्षा पर विशेष बल देवा कि बच्ची अगर शिक्षित हो जाएगी तो वह दो परिवारों को नाम रोशन करेगी। और मेरा तो ध्येय भी यही है कि बच्चियों, क्योंकि खेतड़ी में जो समाज में है ना, बच्चियां ने थोड़ा कम पढ़ाया करता पहले, लेकिन अब जो नई जनरेशन आई है वह तो पढ़ाई पर थोड़ा विशेष फोकस करे। तो बस बच्चियों की शिक्षा पर मैं हमेशा ही बात पर बल दूं हूँ कि बच्चियों को जब तक शिक्षित ना बना दिया जाए, जब तक उनकी शादी ना करवाए, और विशेष तौर पर बच्ची को आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। मैम, खेतड़ी के अंदर विवेकानंद जी भी रही, राजा महाराजा भी रही, फिर भी खेतड़ी में कई चीज देखा तो बहुत सारी कई चीजा के अंदर खेतड़ी पीछे है जी। का पीछे के कारण है? देखो, मैं तो खेतड़ी ने पीछे कौन मानू, बाकी फिर भी कई बार अगर आप लोगों को भी ताना भी लगा है कि भाई खेतड़ी पीछे है, तो आप बताइए कौन से उस चीज में आपको खेतड़ी पीछे लग रहा है। बाकी मैं तो नहीं मानू कि भाई हमारा खेतड़ी सारी चीजों में सबसे आगे है, और प्रयास कर रहे हैं कि भी जितनों मार से वह सके कि हर चीज में हम भी जिला में अपनी तहसील ने टॉप पे रखा। देखा तो मैम थे मन बोला कि भाई थे बताओ, खेतड़ी के अंदर लगातार मैं 2 सालों ग्राउंड रिपोर्टिंग करने लग रही हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं कई जगहें की देखी हूँ कि भाई एक है वो गांव है, वो गांव मेरा भी नाम को नहीं आ रही हो कि बड़े टीचर टाइम पर आ रहे को थे। शिक्षा की जहाँ बात करी तो साथ साथ में ही मैं रोड की बात कर लूँ, पानी की बात कर लूँ, बहुत सारी यहाँ का चीज ही, नेटवर्क की मैं बात कर लूँ, तो खेतड़ी बात चीजा के अंदर इतनी पीछे, और पानी के मामला में तो इतनी पीछे है कि खेतड़ी के अंदर मेरे जावा तो मन खुद नहीं है, शर्म आव लगी कि भाई पानी इतना कम कया है, पानी का मैं लगातार वीडियो लेके आऊँ। यह बात सही है तारी कि झुंझुनू जिला में खेतड़ी तहसील डार्क जोन एरिया में आ रहे है, पानी की वाकई में बहुत ज़्यादा कमी है। सबसे मेन बात तो खेतड़ी की क्या पूरी अरावली क्षेत्र ज़्यादा रहे हो रहा है, तो ई वजह से भी राष्ट्रीय मार्गों से हमारा खेतड़ी नहीं जुड़ पाया कभी, तो भी हर चीज़ से हमारी कनेक्टिविटी कम होती चलेगी। बाकी नू देखा तो पानी की बात आप सही कहो, और हर गांव में आज भी यही समस्या है। और चूंकि अब पिछली गवर्नमेंट में भी काफ़ी फोकस करे हुए पानी पे 900 करोड़ रुपया गवर्नमेंट दिया, और ये कुंभाराम नहर लिफ्ट योजना का नाम से आयो पानी, लेकिन वो ज़्यादा सार्थक सिद्ध को नहीं हो पायो। और अब जल जीवन, या गवर्नमेंट जल जीवन मिशन का नाम से घर घर पानी पहुंचावा की जो स्कीम चला रखी है, उनमें भाई कुछ गांव कवर भी हो पाए हैं, और कुछ ढाणियों तक भी हर घर तक नल योजना का प्रयास किया जा रहा है। तो इनमें देखी जाए तो हम बहुत सा गाँव ने रिलीफ भी मिले है इनमें। बाकी प्रयास तो यही है कि भाई हर गांव ढाणी तक। सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत आवे है तो खेतड़ी की जो फिजिकल एरिया, इसका भौगोलिक क्षेत्र है, उनमें थोड़ी सी दिक्कत आवे कि कहीं ऊंचाइयों पे ढाणी बसी हुई है, कहीं ढलान है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी करवा में भी बहुत देर लग रही है। नेटवर्क की भी बहुत ज्यादा समस्या रहे, इतनी समस्या रहे कि 8 नेटवर्क है और कई दूर तक को नहीं। काफी मतलब मैं खेतड़ी के अंदर जाऊं तो कई तो रास्ता है, कहीं से बिलवाऊं लेके आप खेतड़ी के अंदर तक जाऊं तो बठे फोन के अंदर एक जय अपने लोकल भाषा में बोला करें कि भाई एक डंडी भी को नहीं है। सही कह रहे होते, नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है। कुछ तो जया पपूर्णा का आसपास भी दिक्कत आओ, बात सही है, बिलवा के पास भी दिक्कत आती है, तिहाड़ा के पास भी दिक्कत आती है। कुछ तो क्या ये अपने टावर वगैरह ये फॉरेस्ट विभाग में कई बार परमिशन कौन मिले, ई वजह से कोई कारण रहे होगो। देखो मैं इसकी तय तक तो मैं भी कौन पूछी कि भी के, लेकिन मेजर इशू यही है कि पहाड़ी क्षेत्र और मैक्सिमम एरिया कवर अप हो गया फॉरेस्ट विभाग में, तो जो टावर वगैरह लगाने की उनको सुनिश्चित जगह कौन मिल पावे, मेन चीज यो भी आ रही है। बाकी अब कुछ सुधार होने की गुंजाइश है, क्योंकि अभी पिछले दिनों में जहाँ तिहाड़ा से मेरे को फोन आयो कि भाई हमारो टावर स्वीकर तो और जगह भी हम सुनिश्चित कर ली, तो ई बेल्ट में शायद दिक्कत को नहीं होगी। तो ई तरीका से ही मोड़ की बूर का और ये बीलवा बता रहे होते अड़ी ने टावर लाग जाएगा। बीलवा के अंदर नेटवर्क है पर बीलवा निकलता इमा का दिखते हैं सचू के लोग जीरे भी गए हैं। सच मैं मेरे दिल की बात बता रही हूँ, क्योंकि मैं खेतड़ी में बहुत बार जाऊँ। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, ये नेटवर्क इशू है आज भी बहुत ज्यादा है। गंदगी की आप लेके बात से देखा तो काफी लोग हैं बोले कि बजट भी आ रहा है,
फिर भी हो रही को नहीं चीज़, तो बहुत सारे का इश्यू भी चलता रही, तो यह के कारण की वजह हो रही। खुशबू जी, जो अपने स्वच्छ भारत मिशन है और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी मंशा है कि हर गांव भी शहरों की तरह डेवलपमेंट हुआ, और स्वच्छ भारत मिशन में तो इतना पैसा भी दे रही है सरकार के भाई गाँव में जो बड़े टाउन कस्बे टाइप गांव है वन में भाई कचरा निस्तारण खातर सीवरेज लाइन या फिर कचरा पात्र जगह जगह रखा जाए और लोगों ने भी जागरूक करो जाए। तो ऐसी स्वच्छ भारत मिशन में कुछ हद तक गंदगी से निजात मिली है, और बस प्रयास भी यही है कि हम लोगों ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, क्योंकि सरकार द्वारा जो चलाई जाए उसी अकेली उन चीज़ से हम सफाई नहीं कर सकते। मेन चीज़ तो यह है कि गांव में अगर हर जन जागरूक हो जाएगा तो सफाई के प्रति, और इस चीज़ में आपने देखा भी होगा पूरे भारत में पहले में और अब में बहुत फर्क आया हुआ सफाई में, क्योंकि अब हर जन ने नॉलेज है बात को कि भाई स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम किस तरीका से हमारे आसपास में स्वच्छता रखा। मैम आप बात करी कि भाई सौ मोटो कारण शिक्षा लेके थे राजनीति में आया, शिक्षा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, शिक्षण प्योरिटी थे दी, बहुत बहुत धन्यवाद भी चीज़ के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में थे क्या करवा? शिक्षा के क्षेत्र में खुशबू जी, जब पिछली बार मैं प्रधान बनी और सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो हम कोशिश करी, सबसे पहले मापदंड यो है कि भाई हर गांव में 12वीं तक स्कूल होना बहुत ज़रूरी है। तो पिछली बार 17 स्कूल कर्मोन्नत करवाए, सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी, और टोटल हमारे जो खेतड़ी में है तो अभी 3 पंचायतें अब बड़ी हैं तो 44 हुई है। पिछली बार 41 ग्राम पंचायत थी, पिछली बार 41 ग्राम पंचायत में हर ग्राम पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल मतलब करवाया टोटल में कंप्लीट, क्योंकि एक गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल होना बहुत ज़रूरी है ताकि गांव की बच्चियां ने ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़े। मैम यो जनता को सवाल है कि कोई भी नेता हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो सरपंच हो, कोई भी हो, सो पहले तो वह नॉर्मल रहे ही, बीके बाद में क्यों है कि जाए बस जीत जाए, कुछ ही महीना बाद में बढ़िया कोठी खड़ी हो जाए, बढ़िया लग्जरी गाड़ी आ जाए, जहाँ फॉर्चूनर बेरोना कौन सी गाड़ी ही, तो इसके पीछे फिर 12 रुपया कट्ठे हो जाए, के कारण रहे? ये तो खुशबू जी जो लोगों के पास आता है वही ज़्यादा बता सके हैं, क्योंकि मेरे तो दादाजी सन 72 में पहली बार राजनीति में आया हा, और उसके बाद में मेरे पिताजी 2003 से 2008 के बीच में विधायक रहा, और 2015 में मैं प्रधान बनी, और अब तक आपके जनता के आशीर्वाद के साथ अभी भी दोबारा रिपीट हुई। तो ऐसा तो आपको मेरे घर पे चल के देखोगे तो ऐसा तो कुछ लगा नहीं, और जनता को भी सब पता है कि सिर्फ एक सेवा के खातर कि भाई दादाजी राजनीति में आया, उनका भी ध्येय यही हो कि भाई मैं जनता की सेवा क्या तरीका से करूं। और पापा जी भी चुनाव एक बार जीता, लेकिन 30 साल होगी दादाजी के बाद में, सन 87 से अब तक लगातार सक्रिय राजनीति में है, और कहीं ना कहीं बस यही सोच है कि जो दादाजी ने सपने देखे थे कि भाई जनता को विकास अगर राजनीति का माध्यम से भी आफावण की समस्या को समाधान कर सका तो करो, बाकी राजनीति में पैसा कमाने को कोई उद्देश्य कौन थो। आज मैं आपके सामने हूँ तो बस यही है कि भाई उनके जो सपने हैं उनको साकार करने में अगर मेरी भी कोई छोटी मोटी भूमिका रहे तो मैंने खुशी है कि भाई मैं दादाजी का सपना ने साकार करा। थारे दादाजी के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कि बच्चे 4 बार विधायक रहा, एक बार नीम का थाना और 3 बार खेतड़ी सु, तो वह राजनीति में आया, बस इस तो थोड़ा बहुत जितना पता है थारे दादाजी के बारे में वो बताओ कि के लिए वह खेतड़ी के लिए करवाई हो, पहली खेतड़ी में के हो के नहीं हो। देखो खुशबू जी, दादाजी का टाइम में तो बस आज तक मैं लोगों का मुंह से ही सुनी हूँ, बड़ा बुजुर्ग जब गाँव में जाऊँ तो बताया करें, बाकी मेरे तो जन्म को नहीं हुई हो जाए टाइम में जब दादाजी हाँ डेथ हो गई थी सन 87 में दादाजी की। तो लेकिन लोग ऐसे बताते हैं कि माला राम जी बहुत सीधा सिंपल एक किसान नेता थे, वो तो खेती करते थे, और जब बस किस्सा ही सुना करा कि जब दादाजी का लोग काम करवा आया करता तो बस वह अपने दोथी कंधे पर डाल कर और चाल बई तेरे के काम है, सीधा जी अधिकारी खन काम करनो, उन्हें कह दिया करता भाई ये मेरे साथ है और ये दुखी अण को काम करनो है। और जब बताया करे किस्सा कि जब विधायक क्वार्टर में लोग आया करता तो भी नु क्या करे भाई माला राम जी जब लेट आते थे तो बोले हम सब उनका कमरा में अगर कोई सो भी जातो ना तो वह नीचे चादर बिछार सो जाया करता। ऐसे लोगों का नहीं सुना बड़ा बूढ़ा करे।
तो काफी लोग बोले कि भाई मैं तो जीत्या बाद में हमारे गांव के अंदर ही कौन है, हमारे गांव की शक्ल ही कौन देखी, नहीं लुगाइया को ज्यादा खड़ो है यूं। नहीं ये तो कोई कहेगा ही नहीं खुशबू जी, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर ही क्षेत्र में रहती हूँ, बल्कि हर ढाणी हर गांव हर घर तक मैं पहुंची हूँ। तो ये तो आप चाहे कभी अगर मेरे बिना भी कभी अगर कहीं भी जाके पूछोगी तो ज़रूर बताएंगे आपको, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, कि बाई हमारा हर काम में आवा है। लोग बाई के नाम से ही फेमस कर रहे हैं कि बाई बाई। हाँ, कि मैं यहाँ की बेटी हूँ। सबसे बड़ी खुशी ही बात की है कि बेटी के तौर पर बहुत आशीर्वाद दे रही है खेतड़ी। देखो जनता जो चीज बोल रहा है सुना हाँ देखा, इसलिए मैं थारा ये सवाल कर रही हूँ। अच्छा, नहीं वो हो सका है, लेकिन जहाँ तक मेरो मानना है कि भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि मैं तो हर खुशी में गमी में कोई प्रोग्राम में छोटे से फंक्शन में जड़े भी लोग बुलाऊं, बल्कि मैं तो लोगों नू भी कहूँ भाई काम खातर ते मेरे कनाबा की जरूरत को नहीं, बल्कि 2-5 जना 10 जना बेड़ा हो जाए और उड़ा ही बता दे अगर बाई उरा अणु है और हमारी यह समस्या है, तो मैं वह भी प्रयास करूँ कि मैं मन तक पूछूं, क्योंकि हर जणु गाड़ी ले कत पूछ कौन पाओ। बाकी अपना तो सदा रहना गांव में ही है, राम कुमारपुरा में अपना घर है, तो वहीं उड़े ही रहा सारा परिवार। लगातार मैं देख रहा कि 2 सालों थे प्रधान रह रहा हो, तो जो जनता है जो बाका वादा ही जो बाकी बात थी जो बाकी समस्याएं जिस समस्याओं में जूझ रही गुजर रही जो थे वादा करे हा पापर के खरा उतर रहे हो। खुशबू जी, मैं हमेशा जब भी कतः गांव में प्रोग्राम मीटिंग करवाऊँ लोग वही की यही समस्या को समाधान खातर आज आप बाई ने बुलाऊंगा, और बड़ा जो मैं अपना वादा करे हैं करीब करीब जगह मैं पूरा करे हैं, क्योंकि जो मैं मंच पर घोषणा मैंने अपना के प्रधान बनता है एक ही दे बनायो कि जो मैं घोषणा करी ना वह मैं ज़रूर पूरी करूँगी। और मैंने जो घोषणाएं की हैं कोई एक आदि किसी त्रुटिपूर्ण या फिर जैसे कई बार जो डॉक्यूमेंटली वो कंप्लीट को नहीं हो पावा ये वजह से रही होगी, लेकिन मैं जी गांव में जो घोषणा करी वह पूरी करी है। और कोशिश यह करी है कि भाई पंचायत समिति को जो पैसों है वो हर डाणी तक भी पूछे, क्योंकि सबसे बड़ी जो क्या करे विकास की कड़ी पंचायत राज ही हुआ करे, तो पंचायत राज का पैसा हर गांव तक पहुंचे ये मेरी दिल से इच्छा है मंशा है, और मैं इनके ऊपर पूरा काम करवा की कोशिश भी कर रही हूँ। पंचायत खेतड़ी पूरी पंचायत समिति है भी को ऊपर थे प्रधान हो, तो काफी लोगों को यह कहना है कि भाई बजट आगो सरपंच मारो यो काम को नहीं करवा रहे हो, तो पी की जिम्मेदारी भी कठिन ऊपर है। हाँ, पंचायत समिति को बजट अलग आवे है जहाँ ग्राम पंचायत को अलग, तो जो लोगों का ग्राम पंचायत का माध्यम से काम संभव को नहीं हो पाऊँ तो पंचायत समिति में वह जब अपनी बात रखें तो मैं पूरा प्रयास करूं, क्योंकि सार्वजनिक मांगा पर हम विशेष ध्यान दें। हाँ खुशबू जी, क्योंकि कई बार जहाँ पर्सनल मैटर में तो लोगों में नाराजगी ज़्यादा बढ़ जाए और सार्वजनिक काम से ही विकास दिखा है भी, जैसे बच्चा को खेल ग्राउंड होगो या सार्वजनिक चौक में कोई काम होगो, या फिर जैसे किसी भी स्कूल की खेल मैदान की 4 द्वारी होगी, कोई शमशान भूमि की 4 द्वारी होगी, कोई सोख्ता गड्ढा होगा, कोई कीचड़ का निस्तारण खातर सीवरेज होगी, ये तरीका का काम ही पंचायत समिति में आवे हैं। तो अण पे हम विशेष फोकस करा कि भाई अगर ग्राम पंचायत नहीं करवा पा रही और वो समस्या मेरे कन आ गई तो पंचायत समिति का माध्यम से शॉर्ट आउट करवाओ। एक चीज और खेतड़ी के अंदर देखिए कि माइंस चल रही या जितना भी खनन वगैरह चल रही आज चीज़ पर लोग ही बहुत ज़्यादा परेशान नहीं, कई क्या का घर टच में ही तो वह जावा तो बोली कि भाई बैठे मनीषा जी भी को नहीं आया, मैं बन करूँ फ़ोन करूँ। काफ़ी लोगों के खड़ो है वो तो थाने ही पता है कि बस थान फ़ोन करूँ है या को नहीं करूँ है, पर जनता की जो समस्या है वह मैं थान बता रही हूँ। खनन ये बात सत्य है कि जो माइनिंग एरिया है सबसे ज़्यादा खेतड़ी में है और माइनिंग एरिया से लोग दुखी भी हैं खुशबू जी, ये बात आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम जैसे लेकिन कहीं आउटिंग में अगर कोई माइंस चल रही है ये तो देखो गवर्नमेंट को है उनको आपस में कि भाई कहाँ क्या लीज उन लोगों ने निर्धारित करी हुई है और क्या क्या मापदंड है, लेकिन माइनिंग एरिया में मैक्सिमम लोग बिना मापदंड का भी ये खनन करे हैं। और उड़े जो समस्या हुए मार्कन कोई समस्या तो हम कोशिश या करा कि भाई अधिकारियों ने निर्देशित कर दियो कि भाई ये जगह यह समस्या आ रही है। बाकी ये मैक्सिमम जगह ओवरलोड डंफरों से भी लोग परेशान हैं और ये माइनिंग जोन जो ज़्यादा चल रहा है उनसे सड़कों में भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट में पंचायत समिति में भी बहुत मुद्दा उठा खुशबू जी, और हमेशा हम प्रयास करो कि भाई राजस्थान सरकार तक यह बात पहुँचाओ, क्योंकि बिल्कुल हमारा
उनमें भी कोने की सारी चीज़ें ना हम शॉर्ट आउट कर दिया, लेकिन हम एक माध्यम हाँ तुम्हारी जवाबदेही और जिम्मेदारी बना है ये चीज़ की। और कई बार हमने पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक के माध्यम से मंत्री जी को भी अवगत करवाया और मुख्यमंत्री जी के नाम भी हमने साधारण सभा की बैठक में ज्ञापन भिजवाया है, मतलब लेटर भिजवाया है कि भाई माइनिंग एरिया पर थोड़ी रोक, क्योंकि हमारा जो खेतड़ी है वो सबसे ज़्यादा राजस्व दे रहा है, तो उनमें कुछ ना कुछ तो खेतड़ी ने ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। और सड़कों को भी जब माइनिंग जोन का एरिया में जो सड़क आ रही है वह बिल्कुल ओवरलोड डंफरा की वजह से टूट रही है, और अगर वह सड़कों की गवर्नमेंट ने कम से कम इतना तो चाहिए कि वह सड़कों पर सबसे ज़्यादा पैसों खर्च करे, तो वो सड़क तो अच्छी बने तो धूल मिट्टी उड़े गुना और लोगों ने इस चीज़ से रिलीफ मिला, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारियां और स्वास्थ्य से संबंधित रोग इन वजह से ही हो रहे हैं। अभी 2023 का जो चुनाव ही बाण वाला ही भी के अंदर था रोकिए कदम रहेगो जो इतनी साल हम थे नहीं कर पाया वो आगे के लिए। खुशबू जी 2023 के चुनाव में मेरा तो कदम तो क्या बताऊं, जो पार्टी का निर्णय होगा, चुनाव तो जैसे पार्टी ने अगर टिकट दी तो लड़ेंगे, और बाकी जो हमारे सपने थे कि भाई खेतड़ी का कई तरीका से विकास हुआ है और खेतड़ी भी एक विकसित क्षेत्र में गिनो जाए, इन खातर हम भरपूर प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और आपने दर्शकन थे के कुछ खणो चाहो झुंझुनू की जनता थान पूरी देख रही है, खेतड़ी का थान देख रही। सबसे पहले तो मैं आज खुशबू जी आपका और झलको झुंझुनू का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि भाई ते इंटरव्यू का माध्यम से लोगों का जो खट्टा मीठा जो सवाल है वो तय करया। और हम खुद भी यह बात चाहा कि कई बार फेस टू फेस पर लोग जनता सही कौन बता पावे, वो तारा माध्यम से हमारे तक पूछे तो बहुत अच्छी बात है या कि जनता की कुछ समस्या है वह आपका माध्यम से भी मार्कन पूछे तो हम उनको जरूर निराकरण करवाऊंगा। और खेतड़ी की जनता, झुंझुनू की जनता और हमारे क्षेत्र की पूरे राजस्थान की जनता को अगर मैं संदेश देना चाहूँ तो मेरा ये बात पर विशेष बल रहा है कि भाई हमेशा समाज में एक अच्छी और स्वच्छ राजनीति हो और हमेशा समरसता का भाव हर गांव में हो, ताकि वाद विवाद और विचारधाराएं अलग हो सकती हैं लेकिन कदे भी मना को भेद नहीं होना चाहिए। यही मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ। और बस मेरी खेतड़ी की जनता हमेशा खुश रहे, कुशल रहे, स्वस्थ रहे, ये मैं सबको बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एपिसोड में थे देखा होगा कि भाई आप मनीषा जी बातचीत करी, जनता की भी कुछ बात थी, बाकी जो समस्या ही वह भी रखी, मैं बहुत सारी बातें बताई, क्योंकि कई बार जनता है देखो डर जा है, कोई शर्मा जाए, कोई ना कोई की बात हो जाए कि वह है कौन पास। पर जितनी समस्या मेरे सामने ही मैं जितनी देखी हूँ मैं मुँह में सवाल कराया, मैम बाका जवाब भी दिए ही, और लगातार मैम जहाँ बताया कि भाई मैं काम करने लग रही हूँ। और एक चीज़ और कि काफ़ी लोग एक बात बताया रही कि भाई हमारी सुनवाई को नहीं हो रही, मान फ़ोन को नहीं उठा रहा या आ रहा को नहीं जा रहा कौन, तो आज मैं बातचीत करी हूँ। तो कोई भी समस्या, कोई भी की दिक्कत हुआ तो सीधो थी फ़ोन है वो करया करो। और वीडियो के माध्यम होते देखे होगा कि भाई लगातार आप जो राजनीति में कहीं आया हा कोई संघर्ष आगे पीछे की जो बातचीत थी, पढ़ाई लिखाई कठिया हुई पूरी कहानी है बापा आज जानी है। तो प्लीज़ वीडियो थे ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करियो, मन कमेंट करके ज़रूर बता दियो कठे ना कठे देखो कमी वैसी रह जाए करा है तो भी मैंने बतायो ताकि कभी दोबारा मैम के साथ में मैं इंटरव्यू करा तो बस सवाल है वह कर पावा। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।